हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखते हैं जुलाई मंथ में एक्वेरियस सन साइन के लिए कैसी एनर्जीज आ रही हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि एक्वेरियस सन साइन के लिए वीक वाइज कैसी एनर्जीज हैं। फ्रेंड्स ये जनरलाइज्ड रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इस रीडिंग में अगर कोई भी गाइडेंस आपको लगती है आपकी सिचुएशन के हिसाब से रेलिवेंट है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि वीक वाइज जुलाई मंथ में एक्वेरियस सन साइन के लिए कैसी एनर्जीज हैं। वीक 1 के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहले है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी और वेल्थ दिखा रहा है। इसमें जिस तरह की इमेज है वो शो कर रहा है कि एक जैसे लीडर है, एक सक्सेसफुल लीडर है। और ये कार्ड ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जो भी आपने अपने टारगेट सेट करे थे, गोल सेट करे थे, वो आपके पूरे हो रहे हैं। आपके अंदर एक लीडरशिप स्किल्स हैं। आप पूरे डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और प्रैक्टिकल थिंकिंग से इस टाइम पे काम करोगे और आपको सक्सेस मिलेगी। ये भी शो कर रहा है कि आपको सॉलिड प्लानिंग की, कंसिस्टेंट आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है, तो उससे जिससे कि आपको आपके सारे गोल्स अचीव होंगे। आपकी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है इसमें। आप डिसिप्लिन्ड हो, रिस्पॉन्सिबल हो, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में मैनेज करके सब काम करते हो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप सही से लोगे, कमिटमेंट से काम करोगे, जिससे कि आपका ओवरऑल ग्रोथ दिख रही है। अगर आप किसी लीडरशिप पोजीशन पर हो तो आप और कॉन्फिडेंस और समझदारी से और अच्छे से डिसीजन लोगे, मैनेज करोगे और सही डिसीजन लेकर आप अपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी आपको मिल सकते हैं। और अपने हार्डवर्क और डिसिप्लिन से काम करते रहो, उससे आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है, जैसे कि करियर में, फाइनेंस में, एजुकेशन में, किसी भी एरिया में हो सकती है। नई बिगिनिंग दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि जैसे कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, या कोई नई जॉब या कोई नया फाइनेंशियल चीज़ शुरू कर सकते हो, या कोई नया कोर्स भी स्टडी कर सकते हो। इस टाइम पर आप नई लर्निंग भी ले सकते हो। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि अगर आप हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से काम करोगे, आपके ड्रीम्स जैसे रियलिटी में बदलते जाएंगे। आपको अपने गोल्स के लिए आपको कोई सही स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत है, आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। ओवरऑल गाइडेंस ये है कि आप नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रहो, आप अपना गोल्स बनाओ और उसके अराउंड जो एक्शन है वो सोचो। अपने ऑब्जेक्टिव्स में क्लियर रहो, अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटो ताकि आप उस पर फोकस रह के काम करो। हार्डवर्क से काम करोगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको कमिटमेंट पूरी अच्छे से आपको काम को करना होगा। और पर्सनल एजुकेशन पे भी आप कुछ कर सकते हो। अपने ग्रोथ, आपका ये ओवरऑल ग्रोथ और सक्सेस का टाइम है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अकाउंटेबिलिटी लो और उससे काम करो। फिर वीक 3 में द फूल का कार्ड है। ये कार्ड नई बिगिनिंग दिखा रहा है। अचानक से जैसे कुछ नई चीज़ मिलने लगती है। इस कार्ड को देख के, इस पर्सन को देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे इस पर्सन, ये एक मनमौजी सा पर्सन है जिसको कोई चिंता नहीं है। ये अपने एडवेंचर के लिए आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे दिख रहा है, और कोई रिस्क की भी चिंता नहीं है। तो ये कार्ड ये इनकरेज कर रहा है कि आप नई बिगिनिंग्स आपको मिलेंगी, आप रिस्क लोगे, लाइफ में आगे बढ़ो और पूरी इस सेंस से कि आपको एडवेंचर करते हुए आगे बढ़ना, इंजॉय करते हुए। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि जर्नी में जो भी प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट रखो और आगे बढ़ते जाओ। और ओवरऑल पॉसिबिलिटी ये है कि आपको इसमें आगे सक्सेस मिलेगी। और ये फ्रेश स्टार्ट भी हो सकता है किसी चीज़ का, नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपको आगे रिस्क भी मिलेंगे। जैसे ये पर्सन चलता जा रहा है, आगे खाई है, तो आपको रिस्क भी मिलेंगे, लेकिन आप उनसे घबराओ नहीं। किसी भी ऐसा लग रहा है कि कोई अननोन रास्ता है, कोई अननोन पाथ है, उसमें भी आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और आप आराम से निकल जाओगे। आप जो भी टेंशन्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको लेट गो करो, डर को लेट गो करो और पूरे फ्रीडम से आप काम करते चले जाओ और अपने यूनिवर्स के प्रोसेस पर, लॉ पर पूरा ट्रस्ट रखो। और ये आपके लिए रिमाइंडर है कि अगर आपके क्लियर प्लान नहीं होंगे तो ऐसे लगता है ना, ये पर्सन मासूमियत में चलता जा रहा है। अगर आपके क्लियर प्लान नहीं होंगे तो जैसे होता है ना, बच्चे की तरह आप चलते जा रहे हो, तो उसमें फिर थोड़ा सा रहता है ना कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना आए। आपके क्लियर गोल होने चाहिए, क्लियर प्लान होने चाहिए, आपको करना क्या क्लियर हो। आप फिर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखो और फ्रेश आई से, जैसे होता है अपनी खुली आंख से देखो क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और उन जो भी लर्निंग और उन पे काम करते हुए आपको ग्रोथ मिलेगी। सो ओवरऑल
ये ज़्यादातर इसमें जो है एनर्जीज आ रही है कि ग्रोथ आपको मिलेगी, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। फिर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड शो कर रहा है कि इस टाइम पर कुछ एंग्जाइटी, चिंता या गिल्ट होगा, मतलब स्लीपलेस नाइट्स होंगी, जैसे रातों को नींद ना आना, इस टाइप की जो जैसे एंग्जाइटी वगैरह होगी, टेंशन हो रही होगी। तो इस इमेज को देख के आपको लगेगा कि एक पर्सन बेड पे बैठा हुआ है, अपना फेस कवर किया हुआ है, और ये जो जितनी भी स्वॉर्ड्स हैं वो वॉल पर लटकी हुई हैं, जैसे कि कोई एंग्जाइटी या चिंताएं हैं। तो ये कार्ड ये भी गाइड कर रहा है, अगर आपको किसी भी तरह की चिंता या वरीज हैं उसे इग्नोर नहीं करो, उससे और प्रॉब्लम होगी। आप उसको समझो, किस तरह की प्रॉब्लम है, किस तरह की चिंता है, किस तरह की चीज़ आपको परेशान कर रही है, उसका सही सॉल्यूशन निकालो, उसको एक्सेप्ट करके सही सॉल्यूशन निकालो। अगर ज़रूरत है आप किसी की हेल्प ले सकते हो, उसके लिए आप हेजिटेट मत करो, मतलब अपनी फ्रेंड्स की, फैमिली की हेल्प ले सकते हो, हिचकिचाओ मत हेल्प लेने के लिए। कई बार हमें उनसे आइडियाज़ मिल जाते हैं, या आप किसी काउंसलर की हेल्प ले सकते हो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। सो अपने नेगेटिव, हो सकता है आपका नेगेटिव थॉट पैटर्न हो, आप अपनी बनाई हुई सोच में घिर रहे हो, तो आपको अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न को ब्रेक करके आपको फोकस करना है सॉल्यूशन पर। प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है। और दूसरा, कुछ सेल्फ केयर वाली एक्टिविटीज़ करो, मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह करो, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करो, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो। और अगर आपको एंग्जाइटी और एंग्जाइटी इसलिए हो रही है कि कोई डर आपको परेशान कर रहा है, तो उसकी भी रूट कॉज समझो कि क्यों परेशान कर रहा है और उसको ठीक करो। और इसके अलावा आप थोड़ी माइंडफुल एक्सरसाइजेस कर सकते हो, ब्रीदिंग टेक्निक कर सकते हो, स्ट्रेस की एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप और हेल्थ रिलेटेड क्या गाइडेंस है। करियर के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। करियर के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड दिखा रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, मतलब इस टाइम पर आप ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल अप्रोच लोगे अपने करियर में, कमिटेड रहोगे, ऑर्गेनाइज्ड रहोगे, और आपका मतलब आप अपने गोल्स पर काम करोगे। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको हार्ड वर्क और डेडिकेशन से जब काम करोगे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और आप कंसिस्टेंट एफर्ट लगाओ, पेशेंस से काम करो। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट से सीरियसली होकर काम करने की ज़रूरत है। अपने काम को अकाउंटेबिलिटी से जब आप करोगे, ऑर्गेनाइज होकर करोगे, तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर कोई भी काम आपने शुरू किया है तो उसे अच्छे से ख़त्म भी करो। तो डेडिकेशन की बहुत ज़रूरत है, और लॉन्ग टर्म सक्सेस पर ध्यान दो, फोकस रखो। ज़रूरत पड़े तो अपनी स्किल्स को डेवलप करो, एक्सपीरियंस लो। आपको अपनी स्किल्स भी अच्छी रखने की ज़रूरत है, जिससे आपको और सक्सेस मिलेगी। एक गाइडेंस ये है कि इसमें आप ओवर वर्क को अवॉइड करो, और बहुत ज़्यादा किसी अप्रोच को लेके रिजिड मत हो जाओ। मतलब आप अपने सोच समझ के करो, अपने बैलेंस निकालो काम में और पर्सनल लाइफ में। और जब भी कोई ऐसा अप्रोच आती है तो उसके लिए भी उसकी दोनों तरफ से सोचो, प्रॉस कॉन्स क्या हैं, फिर जाके डिसीजन लो, और अपने नई आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रहो। फिर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड अनसर्टेनिटी दिखा रहा है। हो सकता है कि आपको कोई ऐसे ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसमें आपको स्टक फील हो रहा है। हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है जिसमें 2 ऑप्शंस हैं, आप ऐसे लग रहा है आप फंस गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या रास्ता लिया जाए। तो आपको लॉजिकल अप्रोच लेने की ज़रूरत है। आप दोनों ही तरह के जो भी ऑप्शंस हैं उसको अच्छे से तोल कर, समझ कर पहले ये देखो कि किससे क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, और फिर फैसला लो। ऐसी टाइम को, ऐसे इश्यूज़ को इग्नोर मत करो। ये सोचो कि बाद में, अगर आप ये सोचते हो कि थोड़े बाद में देखेंगे, अभी छोड़ दो, तो ये सही डिसीजन नहीं है। आपको सोच समझकर प्रोएक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो अपने पास पहले सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, उसके प्रॉस कॉन्स देखो, फिर डिसीजन लो। अगर कहीं पे भी कन्फ्लिक्ट आने के चांस है फाइनेंसेस से रिलेटेड, तो उससे भी कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश करो। अपना मतलब आपको कन्फ्लिक्ट के टाइम पे ऐसे रखना है कि हो सकता है आपको थोड़ा सा चुप भी रहना पड़े या ऐसे हो, लेकिन आप सब कुछ समझ के फिर ही चीज़ों को आगे बढ़ाओ और कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करो। अपने आप को ये भी देखो कि आपका मन क्या कह रहा है इसमें, और मे बी ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जिससे कन्फ्लिक्ट होने के चांस हैं। तो अपने डिसीजन को अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन करके रखो और फिर उस पर फैसला लो, जिससे आपको बेटर आसानी होगी करने में। फाइनेंशियल इश्यूज़ को आपने इग्नोर नहीं करना, सोच समझ के उस पर एक्शन लेना। तो ये ओवरऑल गाइड कर रहा है कि सही डिसीजन लो, केयरफुली लो, सोच समझ के लो,
और बैलेंस्ड और सही अप्रोच लो, जिससे कि नेगेटिव फाइनेंशियल चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं वो सही में चेंज हो जाएं। फिर रिलेशनशिप के लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। इसमें दिखा रहा है कि अगर आप अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो तो आपको बहुत ही इसमें पोटेंशियल पार्टनर मिलेगा जैसा आप चाहते हो। और लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम जो दिख रही है सबसे बड़ी, जैसे इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर आप अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढने जा रहे हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, आप उसमें से डिसाइड ना कर पाओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए कौन सा राइट पार्टनर रहेगा। तो कई बार हम देखते हैं कि मतलब हमें एक ऑप्शन अच्छा लग रहा है, हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं, हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं पार्टनर के लिए भी। तो अपने माइंड को क्लियर रखो और ये सोचो कि आप रिलेशनशिप से क्या चाहते हो, आप उस पर फोकस रखो। फिर आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा पार्टनर इसमें से सही है, तब आप डिसाइड करो। अपने इमोशंस को समझो और फिर स्टेप बैक लेके फिर सोचो, अच्छे से अपने माइंड को एसेस करो और फिर इस पर सही डिसीजन लो। जिनकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, ऐसे हो सकता है कि उनकी करंट रिलेशनशिप में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिससे उनका ध्यान कुछ एक्सटर्नल ऑप्शंस पर जा रहा है, उनका ध्यान भटक रहा है। तो अपने पार्टनर पर पहले ट्रस्ट करो, खुलकर बात करो, अपनी फीलिंग्स शेयर करो, कंसर्न्स शेयर करो और मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करो। ये पॉसिबिलिटी आ रही है। सो ऐसे केसेस में आपको हो सकता है जो दिखाया जा रहा हो एक्सटर्नल से या जो दिख रहा है आपको वो सही ना हो, सही कुछ और हो। तो आपको इसमें सोच समझ के फ़ैसला लेना है और अपनी खुद की रिलेशनशिप पे ध्यान दो, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। हेल्थ के लिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड रिस्ट्रिक्शन दिखा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे बंद गए, कहीं पे ट्रैप हो गए। तो आप अपने आप को ट्रैप्ड या फंसा हुआ फील कर रहे हो। ये किसी हेल्थ कंडीशन में है, जैसे कि आप मेंटल हेल्थ में ब्लॉक हो गए कहीं पे, आपको एंग्जाइटी वगैरह हो रही है, आप या किसी ऑप्शन में आप फंस गए हो ऐसे लग रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर है माइंड पर। अब वो माइंड का प्रेशर हो सकता है कि आपकी हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पर भी इम्पैक्ट डाले। तो आपको कोई स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो सकता है कि आपके कुछ नेगेटिव थॉट्स का पैटर्न है या आपका कुछ अपना ही बिलीफ सिस्टम है जिससे आप ये फील कर रहे हो। ऐसे में आपको अपने पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है। आप ऐसे में किसी एक्सपीरियंस से एडवाइस ले सकते हो, किसी थेरेपिस्ट, प्रोफेशनल से बात कर सकते हो। अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। और ये भी हो सकता है कि आपको नया ट्रीटमेंट लेना पड़े, कोई अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़े। तो अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दो, इसी से सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और मेडिटेशन, माइंडफुल एक्सरसाइजेस, ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस करो जिससे कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी वगैरह कम हो। और अगर लग रहा है कि आप किसी चीज़ों में फंस गए हो, आप किसी लाइफ कोच या किसी थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए आपको। और अपने आप पर पूरा भरोसा रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। अगर करंट ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा तो बेटर ऑप्शंस ढूंढो। पहले हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लो। ये ओवरऑल गाइड कर रहा है कि प्रोएक्टिव स्टेप्स लेकर आपके हेल्थ इश्यूज़ भी ठीक हो सकते हैं, तो आप उस पर ध्यान दो। सो होप ये गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।